अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे लाई मैं बिरयानी की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है ये कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैं बिरयानी में डालूँगी। और यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है जिसे मैं वॉश करने लगी हूँ। वॉश करके बस ड्राई होने के लिए रख देंगे। दैन फिर हम उसकी कुछ ना कुछ ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिए 1 kg राइस, क्योंकि मैं 1 किलो बिरयानी बनाने लगी हूँ। और 1 किलो में 3 प्याज बहुत है। और यहाँ पे कटिंग हो रही है प्याज की। और बिरयानी में इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी क्योंकि ड्राई ड्राई सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे प्याज हो गया है जी ऑलमोस्ट कंप्लीट। फ्लेम कर दी है मैंने ऑन और इसमें डाल दिया है 1 कप ऑयल का। ज़्यादा ऑयली राइस नहीं अच्छे लगते। और प्याज को इतना ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, डार्क ब्राउन, जस्ट लाइट ब्राउन गोल्डन सा। और बस ये फिर हो रहा है। तो ये जब तक हो रहा है तो मैं अपना और काम कर लूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह। तो बस ये छीलने लगी हूँ। लहसुन मोटा हो तो बड़ा जल्दी हो जाता है काम, छोटा हो तो बहुत देर लगती है। और ये जो साइड पे टमाटर नज़र आ रहे हैं ये सारे नहीं जाएंगे, इसमें से थोड़े जाएंगे। तो बस साथ में हो गया है प्याज भी ऑलमोस्ट। अब इसमें डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, बस सौटे करना। और साथ ही इसमें डाल देनी है चिकन। जो धुली हुई पड़ी हुई थी वो मैंने डाल दी। और बस इसको इसमें अच्छे से कुक करना है ताकि अदरक लहसुन की खुशबू चिकन में आ जाए। थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो बस इसमें फिर साथ साथ चीज़ें डलती जाएंगी जब तक कि बर्तन वगैरह साइड पे हो जाए। और यहाँ पे लिए मैंने टमाटर 6 अदद। टमाटरों को बस 6 अदद बहुत है। अगर तो आपने ज़्यादा खट्टी करनी है बिरयानी को तो आप उसमें इमली का पल्प और आलू बुखारे डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले तो मैंने दही और टमाटर ही ज़्यादा डाल दिए। प्याज भी देखे कोई मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला। तो बस ये टमाटर चले गए चिकन में और ये बस इसमें पक जाएंगे। चिकन है ड्राई और जब हम इसमें दही डालेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिए 1 बॉल मैंने बिरयानी मसाला खुला लिए है। आप चाहें तो डब्बे वाला लें, खुला भी हर पंसार स्टोर से मिल जाता है। तो ये 1 बॉल मैंने दही के लिए और इसको अच्छी तरह फेंट के और चिकन में डाल दिया। और साथ ही 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक भी डालिए ताकि राइस के साथ नमक जो है वो एडजस्ट हो जाए। और चावलों के लिए भी पानी भी रख दिया है। और आलू में अब छीलने लगी हूँ और उनको बड़े साइज़ में काटना है। हमारे घर में बहुत शौक़ से खाते हैं बिरयानी में आलू। और मुझे चाहिए ये ऑरेंज तो इसलिए मैं नहीं इनको सेपरेट बॉयल करूँगी। तो बस फिर इसे वॉश करके और इसमें बस नमक और फूड कलर डाल के तो चूल्हे पे रख दूँगी। और जब ये बॉयल हो जाएंगे अच्छे से और फिर इनको चिकन में मिक्स कर दूँगी। उनका मसाला इनके साथ लग जाएगा। और बिरयानी भी हो रही है, आलू भी हो रहे हैं और साथ में चावलों का पानी भी रखा है बॉयल होने के लिए। जो चिकन की ग्रेवी है वो ड्राई करनी है, पानी उसमें बिल्कुल सुखा देना है। और चावलों का पानी भी उबलने वाला है। नमक डाल दें चावलों के पानी में ताकि वो अच्छे से दाना दाना हो जाए। चावल मैंने 1 घंटे से भिगोए हुए हैं। और यहाँ पे ग्रेवी भी हो रही है ड्राई, भूनने हो रही है। और साथ ही मैं ले लूँगी तैयारी के लिए, दम की तैयारी के लिए धनिया, पुदीना और लेमन। 3 अदद लेमन लिए और धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा। तो ये जब एंड में हम दम लगाएंगे बिरयानी को तो हम उसमें फिर ऊपर से डाल देंगे और साथ में फूड कलर भी। तो बस ये पानी बॉयल हो गया, अब चावल भी बॉयल हो जाएंगे।
और आलू भी हो चुके हैं तकरीबन। बस यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया है चिकन के नीचे से और चूल्हे से हटा दिया है चिकन को, और आलू जो है वो चिकन में ऐड कर दिए और इनको अच्छे से मिक्स करना है, कुक नहीं करना क्योंकि आलू गले हुए हैं। बस इसलिए इसमें मिक्स करना है कि ये जो ग्रेवी है वो आलू के साथ लग जाए। और देखिए कितने अच्छे ऑरेंज आलू हैं। और यहाँ पे हो गए चावल भी तैयार। दम के लिए तवा रख दिया है तेज़ आंच पे, जब तक दम लगेगा तो तवा गर्म हो चुका होगा और फिर जब देश को उठा के उस पर रखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल हल्का कर देंगे चूल्हा। और दम भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा पहले सालन डालने, फिर ऊपर आधे राइस डालने और फिर उसके बाद पूरी ग्रेवी ऊपर डाल के और फिर सारे राइस उसके ऊपर फैला देने। ये नहीं कि बस 3-4 तय लगा दें, बस 2 तय बहुत है। और मेरे अगर ज़्यादा चावल भी हो तो 2 ही तय होती हैं, मैं ज़्यादा नहीं लगाती। तो बस ये ऊपर डाल दें धनिया पुदीना और लेमन और साथ में फूड कलर। फूड कलर जो है वो गर्म पानी में अगर डालें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है बनिस्बत ठंडे पानी के। तो बस ये तवे के ऊपर रख दिया, देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है। अगर तो एक कनी है तो फिर 15 से 20 मिनट दम पे लगते हैं, और अगर कनी नहीं है, एक कनी अगर ज़्यादा पक रहे हैं तो फिर 10 मिनट दम बहुत है। और जो मेरे पास दही बचा हुआ था मैंने सोचा चलो उसका सैलेड बना दूँ, खीरा प्याज और टमाटर काट के। तो यहाँ पे बन रहा है सैलेड जो कि बिरयानी के साथ बहुत ही मज़े का होता है। और चावल जो वो दम पे रख दिए हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। इतने तरद्दुद वाला कुछ काम ही नहीं है इसमें। और सैलड में मैंने सिर्फ नमक और चिली फ्लेक्स डाले हैं। इसमें ज़ीरा पाउडर भी बड़ा मज़े का होता है। और दम हो चुका है रेडी। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, सही मज़ेदार बिरयानी। मैं टेस्ट करके ज़रूर आपको बताती हूँ कि इसमें नमक मिर्च ठीक है या नहीं है। वैसे आपको देख के क्या लग रहा है, इसमें ठीक होगी या नहीं होगी। तो बस अब मैं डालने लगी इसे ट्रे में। मुझे इस तरह वाइट और ऑरेंज राइस बहुत अच्छे लगते हैं, तमाम ऑरेंज नहीं पसंद। कुछ लोग होते हैं कलर ज़्यादा डाल देते हैं तो वो ऑरेंज बिरयानी हो जाती है। बस ये ट्रे में शिफ्ट किया। मज़ेदार बिरयानी है ये। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े की लग रही है। धुएँ निकल रहे हैं, खुशबुएँ आ रही हैं किचन से। और यहाँ पे मुझे में एक प्लेट, बहुत ही मज़े की यम्मी खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल हो गया खाने को, तो मैं अभी टेस्ट कर रही हूँ। चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया, आलू भी बहुत अच्छे से गल गए। और तो बहुत ही मज़े की और यम्मी सी बिरयानी बनी है और जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। और मैं ज़रूर इसे टेस्ट कर रही हूँ। टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है। चिकन भी बहुत अच्छे से गला है और आलू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। और ये रायता थोड़ा सा डाला, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत धमाकेदार बिरयानी है। बीच में नमक भी बिल्कुल ठीक है, स्पाइसेस भी बिल्कुल ठीक है। और ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।